नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं श्रीहन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। अध्याय 7 नर्मदे हर 9 जनवरी 2019 नर्मदे हार मोंजा। जर्मनी युवती ने कक्ष में घुसते ही दोनों हाथ उठाकर कहा तो हम जितने लोग उस कमरे में थे सभी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता में जोर जोर से बोलने लगे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज सुबह जब अखबार में पढ़ा कि विदेशी युवती नर्मदा की परिक्रमा कर रही है और कल होशंगाबाद पहुंची हैं तथा आज ही सुबह निकल जाएंगी, तो रोक ना सका स्वयं को। अपने स्टाफ में पंकज को डिटेल लेने को कहा। 1 घंटे बाद वाहन चालक दिलीप का फोन आया। सर, वो यहीं पर रुकी हैं, अपने अंकल के यहाँ। अभी 1 घंटे बाद निकल जाएंगी। कौन? जिनके लिए आपने पंकज भैया को बोला था? अपने अंकल के यहाँ? अरे भाई, वे तो विदेशी लड़की है, यहाँ उनके कौन अंकल होंगे? हाँ सर, मैं उन्हीं विदेशी मैडम की बात कर रहा हूँ। अपने अंकल मतलब मेरे अंकल के यहाँ रुकी है। ओह, मैं मुस्कुराया। ये तो अच्छा संयोग है। आ जाइए सर, मुलाकात करा देते हैं। दिलीप बोला तो मैंने उसे पंकज और ओमकार को भी बुलाने का कहा। शीघ्र तैयार हो निकल गया। विवेकानंद घाट के बिल्कुल सामने प्रदीप वर्मा जी के यहाँ ठहरे थे वे तीनों, मोंजा बोलवा, सचिन सांचिया और सजेश सुकुमारन। वर्मा जी ने शिष्टाचारवश हमें कक्ष में बिठाया और सचिन सजेश को खबर की। दोनों ने आकर अपना परिचय दिया। सचिन हरियाणा के रहने वाले हैं, ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की है। सजेश केरला के रहने वाले हैं और अमेरिकन मिलिट्री की नौकरी छोड़ नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। दोनों से चर्चा कर ही रहे थे कि मोंजा ने अपनी शैली में मुश्किल हिंदी में नर्मदे हर कहते हुए कक्ष में प्रवेश किया। सचिन ने मोंजा को हमारा परिचय दिया और बताया कि उनकी परिक्रमा से प्रभावित होकर हम उनसे मिलने आए हैं। सामान्य शिष्टाचार के साथ ही मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। क्या थी जो आपको खींच लाई नर्मदा परिक्रमा करने? मैं जर्मनी की रहने वाली हूँ। स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई करने के बाद भिन्न भिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानने की लालसा जागी और लगभग 50 देशों की यात्रा की। मेरे माता पिता ने मेरा पूरा साथ दिया। जगह जगह भटकने के बाद मुझे इंडिया में सुकून मिला और मैं ऋषिकेश पहुंच गई आज से 3 वर्ष पहले। वहाँ मेरी मुलाकात सचिन और सकेश से हुई, जिन्होंने मुझे नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया। मैं इंडिया के रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में जान ही रही थी, स्ट्रक्चर की परिक्रमा के बारे में सुना था, पर नदी की परिक्रमा? मेरी जिज्ञासा जागी और मैं अधिक से अधिक इसके बारे में जानने को उत्सुक हुई। क्या स्वयं परिक्रमा करने की इच्छा हुई या जो परिक्रमा करते हैं उनसे जानकारी लेने का मन बनाया? शुरू में खुद परिक्रमा का मन नहीं हुआ। सोचा एक लड़की होने के नाते मेरे लिए संभव नहीं होगा परिक्रमा करना। पिकनिक के रूप में कुछ चलकर देखा जाए, यही विचार कर अमरकंटक पहुंचे। पर वहां जाकर अपने आप ही प्रेरणा जगी और मैं निकल पड़ी सचिन और सजेश के साथ। आप तो जर्मनी जैसे विकसित देश से आई हैं। शुरू में जब झाड़ियों, कांटों, कच्चे रास्तों पर चली होंगी तो नहीं लगा कि लौट चलें? शुरू में लगा। मैं अपने आप से पूछती कि मैं क्यों आई इतनी कठिन यात्रा में, पर अंदर से एक ही जवाब आया, शी कॉल्ड सो आई केम। मुझे लोग आश्चर्य से देखते और मुझसे पूछते तो मैं कहती, शी कॉल्ड सो आई केम, शी कॉल्ड सो आई केम। अभी तक तो देशी लोगों से ही सुना था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब विदेशी भी गाने लगे, शी कॉल्ड सो आई केम। माताओं के स्वभाव भी एक से ही होते हैं, फिर चाहे वैष्णो माता हो या नर्मदा माता। मैं सोचने लगा, आपको 1 माह से अधिक परिक्रमा में हो गया है। लोगों को आपने परिक्रमा करते नज़दीक से देखा है, उनकी आस्था को देखा है। क्या अनुभूति हुई आपको? अद्भुत। नर्मदा सचमुच माँ है। वह बोलती है, देखभाल करती है, जो मांगो देती है। सब उसकी कृपा महसूस करते हैं, फिर चाहे एक साधारण किसान हो या साधु। मोंजा ने हैरत में डाल दिया मुझे भी और कक्ष में बैठे हर किसी को। आपने भी महसूस की? मैंने दबे स्वर में पूछा।
अंदर से अनुभूति हुई है। मेरा तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मुझे लगता है कि जिस शांति और सत्य की खोज में मैं भटक रही थी, वह मुझे माँ नर्मदा के किनारे मिली है। वापस जर्मनी जाने का कब इरादा है? अब तो माई जाने, मेरी कोई योजना नहीं, सब माँ नर्मदा पर निर्भर है। तो क्या सदैव के लिए यहीं बसने का इरादा है? जैसा माई ही चाहे। नर्मदा की ओर दोनों हाथ फैला मोंजा बोली तो हर कोई चकित था। सचिन ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वो मेघा पाटकर के साथ नर्मदा अभियान से जुड़े थे। मैंने बीच में उन्हें टोका, मेघा पाटकर जी को आप कैसे जानते हैं? वो हमारे इंस्टीट्यूट TISS से ही पास आउट है। ओह, फिर? उनके साथ नर्मदा के किनारे राजघाट पर कुछ समय बिताया। 2013 में नर्मदा को और जानने की इच्छा हुई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, डैम बनने से कैसे इसका पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। उसी समय उज्जैन में कुंभ के लिए नर्मदा का पानी शिप्रा में ले जाया जा रहा था। इन सब का क्या प्रभाव होगा, कैसे इसके पानी को अन्य जगह ले जाने से इसका इकोसिस्टम प्रभावित होगा, यही सब जानने 2015 में साइकिल से नर्मदा की यात्रा प्रारंभ की। क्या पाया? मैंने पूछा। जिस सब के लिए निकला था वो सब कुछ तो अनुभव हुआ, पर अलग से कुछ अंदर जागृत हुआ है। क्या? वो तो आप भी जानते हैं, बताने का क्या? सचिन ने मुझसे रहस्यमय वाणी में बोला, जैसे जो वो कहना चाह रहे हैं उसे मैं बिना सुने पूरी तरह समझ रहा हूँ। जैसे वो कह रहे हैं, नैनन की गति नैनन ही जाने। तभी वर्मा जी ने सबके लिए चाय मंगवा ली। चाय पीते हुए तय हुआ कि सामने विवेकानंद घाट पर चलते हैं। सभी लोग जैसे थे वैसे ही उठकर घाट की ओर चल दिए। रास्ते में मैंने वर्मा जी से जानना चाहा कि उन्हीं के यहाँ कैसे ये लोग रुके हैं, क्या कोई संयोग था? वर्मा जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि पिपरिया में एक समिति बनी है, जय माता दी समिति। वो उसी समिति के सदस्य हैं। उनके जैसे 50 से अधिक सेवाभावी लोग उस समिति में हैं। उनकी समिति पैदल नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों की सेवा करती है। उन्हें ठहराना, भोजन आदि की व्यवस्था समिति निःशुल्क करती है। पिपरिया से खबर आ गई थी इनके बारे में। कैसे आई खबर? समिति के अध्यक्ष महंत संदीप शर्मा जी के हैं। बड़े मिलनसार और सेवाभावी व्यक्ति हैं। उन्हीं ने फ़ोन किया था। इन्होंने कैसे यहाँ आपका निवास ढूंढा था? मैं स्वयं चला गया था। गुड़ला पर ये लोग मिल गए थे, वहाँ से इनके साथ ही आया था। अरे वाह, क्या हर बार जाते हैं? नहीं, जब इनके जैसे यहाँ के भौगोलिक स्वरूप से अनभिज्ञ लोग आते हैं तभी इन्हें लेने जाना होता है। अधिकांश परिक्रमावासी को होशंगाबाद की लोकेशन का आइडिया होता है। चूँकि ये यहाँ से अनजान थे इसलिए चला गया था। लाकर आपने अपने यहाँ ठहराया, परिवार में डिस्टर्बेंस नहीं होता? पूरा परिवार बड़े मन से परिक्रमावासियों की सेवा करता है। वह तो मैं देख ही रहा था, कैसे आपका बेटा और बेटी दौड़ दौड़ कर सबकी देखभाल कर रहे थे। वह जो ऊपर का पोर्शन है मकान का जिसमें ये लोग ठहरे थे, हमने परिक्रमावासियों के लिए ही आरक्षण कर दिया है। वर्मा जी बड़े गर्व से बता रहे थे। सचमुच ये बड़ा कार्य है। लोग तो आए दिन आते रहते होंगे। सबको निःशुल्क रुकवाना, भोजन आदि की व्यवस्था वह भी पूरे मन से करते हैं। सब माई की कृपा है, वही कराती है। उसने हमें इस योग्य बनाया, अपने दर पर ठहराया, लोगों की सेवा का, उनसे मिलने का अवसर दिया। आप जैसे और भी लोग होंगे यहाँ, वे लोग भी वैसे ही करते हैं जैसे आप कृतज्ञता के भाव से यह सब करते हैं। कई लोग हैं साहब जो चुपचाप सेवा में लगे हैं, जिन्हें माँ ने अवसर दिया। अब देखो ना आप, कहाँ यह विदेशी लड़की हमारे यहाँ आती, किंतु माँ ने मिलाया। जिससे मिलेंगी होशंगाबाद और यहाँ के लोगों की सदाशयता के बारे में तो बताएगी। यह तो आपने सही कहा। अच्छा वर्मा जी, आप तो भांति भांति के नर्मदा भक्तों से मिलते रहते हैं। क्या इतने कम उम्र के लोगों के दल परिक्रमा में देखे हैं आपने? आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली। मैं भी कल से यही सोच रहा हूँ कि अक्सर अधेड़ अथवा बड़ी उम्र के लोग परिक्रमा करते देखे हैं।
हमारे क्षेत्र के युवा लड़कों का दल भी परिक्रमा करते मिल जाते हैं, पर उनका उद्देश्य आध्यात्म से अधिक पर्यटन होता है। पर 25-26 वर्ष के ये युवा, जिनमें विदेशी लड़की भी है, कितने भक्ति भाव से भरे हैं, जो नर्मदा के साक्षात देवी स्वरूप को स्वीकार कर उसमें पूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। सच है, सब चमत्कार इस माई का ही है। किसको कहाँ से बुला ले, कहाँ भक्ति में लगा दे। नर्मदा के हाथ जोड़ वर्मा जी बोले। तब तक हम लोग घाट की आधी सीढ़ियाँ उतर चुके थे। विदेशी युवती को देख घाट पर जितने लोग थे कौतूहलवश पास आने लगे थे। हमें भी जिज्ञासा थी कि देखें मुंजा क्या करती है। फुर्ती से नीचे उतरते हुए उसने आखिरी सीढ़ी पर खड़े हो नर्मदे हार बोला और जोर से और नंगे पैर नीचे उतरी। हमारे एक साथी ने उसे फूल दिए नर्मदा जी में डालने। उसने फूल दोनों हाथों में लिया और वापस कर दिया, जल में नहीं डाला। अंजलि में मां नर्मदा को लिया, पूरी श्रद्धा से नदी में छोड़ा, जैसे हम लोग अर्घ्य देते हैं। घाट पर जितने लोग थे सब मोंजा का मां नर्मदा में डिवोशन देखकर हतप्रभ थे। सबके चेहरों पर खुशी थी। कुछ लोग नर्मदा में स्नान भी कर रहे थे। एक पंडित जी भी आकर खड़े हो गए थे हमारे पास। अचानक बाएं दिशा में देख चिल्लाने लगे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये विदेशी कन्या नर्मदा में फूल भी नहीं डाल रही कि प्रदूषित ना हो जाए, और तुम हो कि साबुन से नहा रहे हो। उनके तेज स्वर के कारण हम सबकी दृष्टि बाएं घूमी तो देखा एक व्यक्ति सचमुच साबुन लगाकर नहा रहा था, जिसे नर्मदा वाले गंभीर त्रुटि मानने लगे हैं। अब इसमें उसकी क्या गलती? जरूरी तो नहीं कि जिसने नर्मदा किनारे जन्म लेने का सौभाग्य पाया हो वह उसकी कद्र भी जानता हो। यह तो वही बात हुई जो वर्मा जी कह रहे थे कि माँ नर्मदा ही सब कराती हैं। कौन उसे देवी माने, कौन बहता पानी, यह भी माई ही तय करती है। मैं सोच ही रहा था कि मोंजा पूजन कर ऊपर की सीढ़ियों पर आ गई। होशंगाबाद के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आवश्यकता पर जब वह अपना संदेश दे रही थी, तभी सचिन और सजेश ने नर्मदा को प्रणाम किया। हम लोग वापस आने लगे। मेरे साथ सजेश चल रहे थे, जिनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। मैंने प्रश्न किया, आप तो केरल से हैं, केरल में भी इस प्रकार की नदी है? ओह नो, नदियाँ तो कई हैं, पर नर्मदा जैसी कोई नहीं। क्यों? यह क्यों शब्द मेरे मन में भी आया था, पर दूसरे रूप में। मैं सोचता था कि क्यों केरल में जन्मे शंकराचार्य नर्मदा के किनारे पहुँच उनकी वंदना करने लगे। ऐसा क्या है नर्मदा में जिसने महान शंकराचार्य को भी अपना भक्त बना लिया था? पर यहाँ आया तो जाना कि अद्भुत है नर्मदा, साक्षात देवी, वात्सल्यमयी माता, पवित्रों में पवित्र नदी। पवित्रों में पवित्र? हमारे यहाँ नदियाँ तो कई पवित्र हैं, पर नर्मदा जैसी कोई नहीं। अन्य नदियों को वे ही लोग देवी मानते हैं जिनका उससे कुछ लाभ हो, पर नर्मदा को तो वह भी देवी मानता है जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं। नर्मदा ही नहीं, उसके तटों की मिट्टी भी पवित्र है। तभी तो इसके किनारे रहने वाले न सिर्फ नर्मदा की सेवा को तत्पर रहते हैं, अपितु उसके पास आने वाले हर किसी की अतिथि देवो भव के रूप में सेवा करते हैं। और आपको नर्मदा के इसी रूप ने लालायित किया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि समर्पण और सेवा भाव यहाँ से सीख हम इसे अगर कहीं और फैला सके तो सच्ची सेवा होगी नर्मदा की। एक बात और है जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, और वो है नर्मदे हर का घोष। वो कैसे? मैंने देखा कि क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े जब पूरी शक्ति से नर्मदे हर बोलते हैं तो जितनों के कानों में उसका घोष सुनाई पड़ता है वे भी जोर जोर से बोलने लगते हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं कई दिनों तक सोचता रहा पर समझ न आया, किंतु जैसे ही मैंने एक दिन यह घोष सुनकर जोर से बोला, नर्मदे हर, मुझे इसका रहस्य समझ आ गया। और क्या था वह रहस्य? मैं चौंक गया। अरे यह तो योग है। नर्मदे हर कोई नारा नहीं है, योग है शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेने का, शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का योग। जब भी हम जोर से बोलते हैं नर्मदे हर, तो शरीर के एक एक अंग में स्फूर्ति बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर में फैलाव हो गया है, चैतन्यता आ गई हो, शरीर ऊर्जा से भर गया हो, मन दौड़ने को कर रहा हो। यह तो औषधि है हर व्याधि को दूर करने की,
सजेश बोल रहे थे और उनके भावों की तीव्र अनुभूति हमें स्पष्ट दिख रही थी। अमेजिंग, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। सच कहा आपने, नर्मदे हर योग है जीवन में सकारात्मकता भरने का, नकारात्मकता हटाने का। सच में यह औषधि है शरीर की व्याधियों को मिटाने की। मैंने कहा और बार बार मेरा ध्यान इसी ओर जा रहा था कि सचमुच एक से सुन दूसरा उससे भी अधिक जोश में बोलता है, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल नहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस यात्रा से। नर्मदे हर।